जयति भगवती। स्वागत है आपका पुनः हमारे और आपके विश्वसनीय यूट्यूब चैनल श्री आर्यवर्त में। महाविद्या काली हिंदू तांत्रिक परंपरा के प्रमुख और प्रथम देवी हैं। उन्हें 10 महाविद्याओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। काली केवल विनाश की देवी ही नहीं बल्कि आदि शक्ति, समय, चेतना और मुक्ति की भी प्रतीक हैं। हम आपको उनके स्वरूप, महत्व, उपासना, तांत्रिक दृष्टिकोण और शास्त्रीय प्रमाणों के साथ उनका विवरण प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम तो काली का अर्थ है नाम की व्युत्पत्ति। काली शब्द काल से बना है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। काली अर्थात जो समय से परे है, जिन पर समय का कोई भी प्रभाव नहीं, यानी कि वो अकाल हैं। वे उस ब्रह्म शक्ति की प्रतीक हैं जो अविनाशी, अनंत और सर्वभक्षी समय के ऊपर हैं। महाविद्या काली का स्वरूप के बारे में यदि चर्चा करें तो उनका पहले सामान्य वर्णन आपसे करते हैं। माता का शरीर कृष्णवर्ण यानी गहरा काला और वो नग्न अवस्था में रहती हैं और इसी अवस्था में वह शमशान में वास करती हैं। माता के केश खुले हुए जटाजूट के समान हैं। उनकी नेत्र रक्तवर्ण और तेजस्वी हैं। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है, जिससे वो अत्यंत भयानक दिखती हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला सुशोभित है, जिनकी संख्या 50 है और ये 50 अक्षर का प्रतीक है। इस बारे में हम किसी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। माता के कमर में कटे हुए भुजाओं की मालाएं हैं। हाथों में उनके खड़ग, दूसरे हाथ में कटा हुआ शीश और अन्य 2 हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा हैं। नग्नता का अर्थ है सत्य का निरावरण रूप। जिस प्रकार सत्य को किसी लीपापोती और किसी बनावट की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार माता का यह स्वरूप है। उनकी जिह्वा जो बाहर निकली हुई है, उसका अर्थ है कि ये अहंकार का नाश करती हैं और आत्म संयम को नियंत्रित करती हैं। माता का आसन शव है। शिव जब माता के चरणों में लेटे थे तो शुद्ध चैतन्य भक्ति भाव से लेटे थे। इस प्रकार वो शव जैसे जान पड़ते थे। इसी कारण वो शक्ति का प्रभुत्व करती हैं। माता काली का विकराल रूप अज्ञान का संहार और आत्मज्ञान की प्राप्ति का द्योतक है। महाविद्याओं में काली का स्थान 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम है। अन्य 9 महाविद्याएं हैं तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और माता कमला। इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। महाकाली को महाकाल की अधिष्ठात्री बताया गया है, ऐसा शास्त्र सम्मत है। माता काली का प्रमाण आपको महानिर्वाण तंत्र, काली तंत्र, काली स्तोत्र, तंत्र सार, शक्ति संहिता में मिलेगा। इसमें माता काली का प्रमुख स्थान है। माता काली की उत्पत्ति की कथाओं के बारे में बात करें तो ये बहुत ही लंबी चौड़ी कथाएं हैं और नाना प्रकार के शास्त्रों में इनका उल्लेख मिलता है। लेकिन जो मूल उल्लेख मिलता है वो 2 पुराणों में मिलता है। सबसे पहला देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण में, जब दुर्गा चामुंडा के रूप में राक्षसों का संहार कर रही थीं, तब उनके क्रोध से काली प्रकट हुई थीं, जिन्होंने रक्तबीज आदि असुरों का वध किया। दूसरा कि शिव पुराण में इनका वर्णन मिलेगा। जब ब्रह्मांड में राक्षसों का आतंक बढ़ा तो शिव की चेतना से काली की उत्पत्ति हुई और उन्होंने राक्षसों का संहार कर ब्रह्मांड को पुनः संतुलित किया। माँ काली की उपासना के कितने प्रकार हैं, अब इस बारे में आपको बताते हैं। पहला तो सात्विक, जिसमें आप फल, फूल, धूप, दीप, पुष्प और मंत्रों द्वारा इनकी पूजा उपासना कर सकते हैं। दूसरी विधि राजसिक रूप से है, जिनमें बलि, रक्त और मद्य का प्रयोग होता है, लेकिन ये शास्त्र विहित स्थानों पर ही होता है। उपासना का जो तीसरा प्रकार है वह है तामसिक, जिसमें तांत्रिक साधनाएं, शमशान साधना और योगिनी साधनाएं सम्मिलित हैं। माता काली का महामंत्र है ओम क्रीम कालिकायै नमः, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, या फिर ओम क्रीम
कालिके स्वाहा। ये 2 महामंत्र हैं और मूल मंत्र हैं, साथ ही ये बीज मंत्र भी हैं। काली तंत्र, महानिर्वाण तंत्र, शाबर तंत्र और रुद्रयामल तंत्र में इन मंत्रों की पुष्टि की गई है। तांत्रिक दृष्टिकोण से काली केवल भयानक नहीं बल्कि ये मुक्ति देने वाली है। काली का तांत्रिक साधना में प्रयोग मोह, मृत्यु, भय और शत्रु नाश के लिए होता है। शमशान साधना में उन्हें शमशान वासिनी और योगिनी कहा गया है। काली को मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री भी माना गया है। उनका मंत्र ध्यान करने से कुंडलिनी शक्तियां जागृत होने लगती हैं। माता काली का दार्शनिक अर्थ है कि वे आदि शक्ति हैं जो सृष्टि, स्थिति और संहार करती हैं। वे समय से परे हैं, इसलिए काली हैं। उन्हें मुक्तिदात्री, ज्ञान स्वरूपा, माया और पर ब्रह्म की स्वरूपिणी कहा गया है। माता काली से जुड़ा प्रमुख स्थान कलकत्ता के दक्षिणेश्वरी काली मंदिर है। दूसरा स्थान माता कालिका मंदिर उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा स्थान कामाख्या देवी मंदिर और चौथा कालीघाट मंदिर, जो ये भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगरी में स्थित है। प्रसिद्ध ग्रंथों में माता का उल्लेख मिलता है, जैसे देवी महात्म्य में काली का वर्णन, राक्षस संहार में, काली तंत्र में, काली साधना और मंत्र तंत्र सार में काली को प्रथम महाविद्या कहा गया है। शिव महापुराण में शिव से उत्पन्न शक्ति स्वरूपा और ब्रह्म वैवर्त पुराण में आदि शक्ति के रूप में इन्हें उल्लेखित किया गया है। काली उपासना से क्या लाभ होते हैं, अब आप ये समझें। इनकी उपासना से भय का नाश होता है, जिससे मानसिक और आत्मिक शक्ति में वृद्धि होने लगती है। ये आपके सभी शत्रुओं का नाश करती हैं। विशेषकर तांत्रिक प्रयोगों से कार्य सिद्धि होती है। ये आपको मृत्यु भय से मुक्ति प्रदान करती हैं, यानी काल से परे कर देती हैं। आत्मज्ञान का साक्षात्कार ये कराती हैं। यदि आप चाहें तो आप हमसे काली साधना की विधि, दीक्षा या उपासना की जानकारी व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर पा सकते हैं। कृपया कर हमारे और आपके श्री आर्यवर्त परिवार को सहायता कर हमारे सब्सक्राइबर के रूप में सदस्य बने तथा वीडियो पसंद आने पर आप लाइक करना बिल्कुल न भूलें तथा अन्य सज्जन जनों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट के माध्यम से तो हमें सूचित करना बिल्कुल न भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपनी राय अवश्य रखें। मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो में। जय भगवती, हर हर महादेव।